यहाँ पे जीडीए के टॉप लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शनल लीग के लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, सेंट्रल पंजाब के अंदर लोग आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में काम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सिंध हुकूमत जो है परफॉर्म नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है। ये क्या मामला है? देखें फैसल भाई, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल एहतराम है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो बेंच यहाँ पे समात कर रहा था कराची के अंदर, वो हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर जजों के फ़ैसले बोलने चाहिए, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जजों के रिमार्क्स के ऊपर पूरे प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, और पूरे मेरे ख्याल में 3-4 दिन से यही सारे प्रोग्राम हम भी अटेंड कर रहे हैं और सारे टीवी चैनल इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ की समझ नहीं आती कि सिर्फ सिंध ही क्यों, जिसको हमेशा हर इदारा या हर जो बड़ा फन्ने खान होता है वो आके टारगेट करता है। ये चीज़ पंजाब के अंदर भी हो सकती है, केपीके के अंदर भी हो सकती है, बलूचिस्तान के अंदर। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ बहुत ही एहतराम के साथ कि कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर इस तरह के केसेस की समाअत की? क्या बलूचिस्तान के अंदर किसी ऐसे केसेस की समाअत की, इस्लामाबाद के अंदर की या पेशावर के अंदर बैठ के की? लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के लिए और सिर्फ हमारी सिंध गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के ऊपर हमारे बहुत अच्छे अमूर चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टारगेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और भी जगहों पे अगर सिंध के अंदर बैठ के इस तरह के रिमार्क्स पास होते हैं तो फिर ये इस तरह केसेस बेंच लाहौर में भी बनने चाहिए, फिर सारे सूबों के अंदर बनने चाहिए। देखिए डेस्क के ऊपर, मैं अगर आप डेस्क के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, आप सुन लेना मेरी, सुन ले। अगर आपने सवाल किया है तो मेरी सुन ले। चीफ जस्टिस साहब ने, मैं चीफ जस्टिस साहब से बहुत ही एहतराम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसलों के अंदर जो मर्जी लिखें, लेकिन रिमार्क्स मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। चलें अब हैदराबाद के 9 अरब रुपए के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आपने भी बात कर ली। नहीं, एक मिनट, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं सर। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के लोगों के साथ गेम हो गया है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 साल में वो जो पैसे लिए आवाम से 9 अरब रुपए डिलीवर नहीं किया। क्या मामला है, जरा रिपोर्ट देखें। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये मंसूबा जो कि 12 साल से पैसे ले लिए हैं और 9 अरब रुपए का मामला है। नज़ाकिर साहब, मैं इरफान अराइन साहब से छोटा सा इस पर कमेंट ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। इरफान अराइन साहब, रुकावट क्या है इस सारे मामले में? जी फैसल साहब, इस सारे मामले में अलॉटीज तो अपनी अदायगियां करते आ रहे हैं। टोटल जो हजम रखा गया था 13 अरब रुपए रखा गया था, जिसमें से तकरीबन 9 अरब रुपए हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिल चुके हैं, और वो अखराजात जो हैं डेवलपमेंट के बजाय मुख्तलिफ हिस्सों पर किए गए, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर ब्यूटिफिकेशन पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और वो ब्यूटिफिकेशन कहाँ है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं शहर में हमें नजर नहीं आती है। उसके साथ साथ जो पैसे हैं वो अदायगियां तनख्वाहों में कर दी गई हैं। अगर तनख्वाहों में तमाम अदायगियां कर दी जाएंगी तो जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत में अब दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब ये जो हजम है, जो 13 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, अब तकरीबन मार्केट प्राइस से हम इसका अगर करें, हिसाब करें तो तकरीबन 50 अरब रुपए का 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया मार्केट के हिसाब से। अच्छा नज़ाकिर साहब, हम बेसिकली, मैं आपकी तरफ आता हूँ इरफान, नज़ाकिर, मैं इरफान साहब आपकी तरफ आता हूँ। नज़ाकिर साहब, बुनियादी तौर पर एक सिंध हुकूमत ने स्कीम लॉन्च की, उसने कहा कि हम आपको सस्ते घर देंगे, पैसे ले लिए, 9 अरब रुपए जमा हो गए, 13 अरब रुपए जिस तरह इरफान बता रहे हैं, रिपोर्ट में ही बताया गया। ऐसी चीज़ें डिलीवर क्यों नहीं हो रही, वजह रुकावट? फैसल भाई देखें, ये जो स्कीम आपने बताई है, जिस तरह जो स्कीम आपने जिसको सामने आया है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। आज ही मैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इंशाल्लाह हमारे सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनसे ख़ुद ज़ाती तौर पे भी बात करूँगा कि इसको ना कि सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को पूरी तरह से सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, जिनके पैसे सिंध गवर्नमेंट ने या हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिए, और इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद सिंध गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, और जो लोग इसके अंदर मुलव्विस होंगे इंशाल्लाह उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ में इजाफा कर दूं, आप डेस्क की बात कर रहे थे, जिस तरह डेस्क के मामले को सईद गनी साहब के
ख़िलाफ़ यहाँ पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। हमने टिम्बर मार्केट के जो प्रेसिडेंट थे उनको बुला के हमने उनसे पूछा जो डेस्क वहाँ पे बने आपको मैं दावत देता हूँ कि आप आएँ और आके देखें कि वो उसकी प्राइस क्या बनती है, और अगर आप एक मार्केट से जाके किसी भी चीज़ का बना हुआ डेस्क उठा के अगर किसी शख्सियत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ अगर इस तरह की कैंपेन करेंगे तो ये बहुत अफसोसनाक। नज़ाकत साहब, मैं टाइम कम है प्रोग्राम में, नहीं तो मैं एक ताहिर इमाम साहब को लाइन पर ले लेता हूँ। वो 6,000 रुपए की डेस्क दे रहे हैं, चाइना से बनी हुई डेस्क है। देखें चाइना से बनी, सुने मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है, मैं तो स्कैंडल जो बार बार आ रहे हैं उसकी बात कर रहा था। इसलिए मैं जनाब गुलाम मोहम्मद साहब हैं, डीजी हैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। तो डीजी साहब ये बताइए कि ये गुलिस्तान सरमस्त का जो मंसूबा है 12 साल मुकम्मल हो गए, आखिर ये क्यों नहीं हो सका, रुकावट क्या है? दिल्ली हुकूमत ख़त्म होने से पहले वहाँ मुख्तलिफ डेवलपमेंट के काम चल रहे थे। एक तो कम्प्रहेंसिव जो रोड है, कम्प्रहेंसिव से लेके सरमस्त तक वो ज़ेर तामीर था, बल्कि तकरीबन कंप्लीट था वो। और मज़ीद वहाँ कोई रोड्स के काम चल रहे थे, कुछ वाटर सप्लाई के काम थे। तो मेरा ख्याल है कोई एक या सवा अरब के काम उस वक्त हो चुके थे। तो मेरे आने के बाद मज़ीद काम हुए वाटर सप्लाई सीवरेज के। उस दौरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं आपके नईम शेख साहब थे, और दूसरे नदीम रिजवान और कफ़ील अहमद ज़िला नाज़िम। अच्छा, ऐसा करें गुलाम मोहम्मद साहब, ये बताइए मंसूबा जो था उसकी मालियत क्या थी, अब तक कितने पैसे इस पे खर्च हो गए? तकरीबन कोई अब तक 11 साल गुजरने के बाद इस 8.25 अरब रुपए या 8 अरब के लगभग कोई रकम वसूल हुई है। इसमें से कोई 4-4.25 अरब जो है वो तनख्वाहों की मद में गए, 1 अरब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड में गए, जिसमें से 50 करोड़ जो है मैंने अभी इन 2 सालों में पेमेंट की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।